बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैथ चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमने लिखा है डिग्री पॉलिनोमियल, तो पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की डिग्री होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि 4x² + 3x + 7। इसमें ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इधर वेरिएबल की पावर है 2 और इधर 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाई कौन सा है, 1 है या 2 है, 2 है। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 2 होगी। उस तरह ये एग्जांपल है, इसमें यहाँ पर y की पावर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4, तो डिग्री क्या होगी, 4 होगी। उसी तरह 8x + 2, तो इसमें डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि x की पावर 1 है और हाईएस्ट पावर कौन सी है, 1। उसके अलावा 7 है, तो लिखा हुआ है डिग्री इसकी है 0। 7 एक कांस्टेंट है और ये बात आपने याद रखनी कि कांस्टेंट की हमेशा जो है हमारे पास डिग्री वो 0 होती है। ठीक, उसके बाद अब हमें पता चल गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है कि हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास। तो अब हमें पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर है, मतलब जो पॉलिनोमियल की पावर है वो 2 होनी चाहिए इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर। जैसे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x² + 3x + 7 = 0। तो इसमें जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। इसकी 1 है और इसकी 2 है, तो हाईएस्ट कितनी है, 2 है। उसी तरह ये x² दिया हुआ है +7x + 4 = 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ 4x3 + 2x² - 7x + 8 = 0, तो क्या ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पावर है लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी है, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। अब आगे ये एक है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और जो हमारा एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी इसी पे बेस करता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ax² + bx + c = 0। यानी इस फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो लिखा हुआ है कि a b c बिलोंग टू r, यानी a b c जो है ये r से बिलोंग करें और जो a और b है ये 0 के इक्वल ना हो और इनकी फॉर्म ये वाली हो, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई हैं उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हमने इन सारे क्वेश्चंस को लिखना है। देख लें 3x - 1 = 2x², पहले हमने इसको एज इट इज़ लिखा। उसके बाद हमने एक बात याद रखनी है कि जिस तरफ x² की पावर पॉजिटिव, मतलब जिस तरफ x² पॉजिटिव फॉर्म में होगा हमने बाकी वैल्यूज़ को उस तरफ मूव करवाना है। अब देखिए यहाँ पर 2x² ये पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पर 3x - 1 को इस तरफ मूव करा दिया। 3x जो है यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ कर नेगेटिव हो गया। उसके बाद यहाँ पर -1 था तो इधर आके +1 हो गया। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब इधर 0 = 2x² - 3x + 1 था तो यहाँ पर हम 2x² - 3x + 1 = 0 लिख दिया। यानी कि इसको हम ये कहेंगे कि अगर हम 2 + 2 करें तो वो इक्वल होगा 4 के, और अगर 4 = 2 + 2 तो ये बात तो एक ही है। उसी तरह ये इसको हमने इस तरह राइट करें। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आप देख सकते हैं ये ax² + bx + c ये इस फॉर्म में आ चुका है। ये a है, ये x² प्लस माइनस और यहाँ पर b की जगह 3 आ गया, x + c = 0। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x + 1 = 4 × 2x + 3। पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अब इसका ये मतलब है कि जो 2x है ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका क्या मतलब है 4 का, ये 4 पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और x² 2 1 = 2 और 7x आ जाएगा = 4 2 = 8x और 4 3 = 12 और ये प्लस वैसे आ गया। उसके बाद 2x² मैंने आपको ऊपर बताया था कि जहाँ पर ये x² की जिस तरफ वैल्यू पॉजिटिव होगी हम दूसरी वैल्यू को इस तरफ मूव करवा देंगे। तो यहाँ पर आप देखें 2x² ये पॉजिटिव है, इसलिए हमने इस सारी वैल्यू को इस तरफ मूव करवा देना है। ये 2x² वैसे आ गया, प्लस 2x भी वैसे आ गया। ये 8x है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इस तरफ आके ये -8x हो जाएगा। यहाँ पर +12 है तो यहाँ आके -12 हो जाएगा। 2x² वैसे आ गया। अब +2 - 8 ये सिंपली आप -8 + 2 तो ये 6 हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
तो ये इसी तरह यहाँ पर -6 आ गया, साथ ये -12 वैसे और इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 को कॉमन ले लेना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर, जब 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा 3। यानी अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो उसकी ये है कि आपने जो वैल्यू बाहर कॉमन ली है उसको आपने अंदर वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस 2 को इधर डिवाइड करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस यहाँ पर 2 को डिवाइड करा देंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह आप कॉमन ले सकते हैं, यानी कि जो चीज़ आपने कॉमन लिया अपने अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ उसको डिवाइड करा देना है, इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया कॉमन लेने के बाद 2x, यहाँ पर 2 कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 3x और ये माइनस वैसे, और उसके बाद इसमें से 2 कॉमन लिया तो 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या एक्स स्क्वायर वैसे है -3x -6, ये जो 2 था यहाँ पर इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इस तरह ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये आंसर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख के भी देख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की जगह 1 है, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद b की जगह 3 है, एक्स है, और प्लस c की जगह हमारे पास 6 आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो स्टैंड फॉर्म में हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर x स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव थी, प्लस 2x स्क्वायर था, तो इधर वाली जो वैल्यू थी उस सारी को हम इस तरफ ले आएंगे। इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये 4x यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ये जो +7 था यहाँ पर पॉजिटिव था, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर वैसे आ गया -4 -4 माइनस माइनस प्लस होता है और 4 4 8x हो जाएगा। यहाँ पर हम वो वैल्यू लिखते हैं जो बड़ी के साथ हो, और यहाँ पर बड़ी हमारे पास दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर इसके साथ माइनस आ जाएगा, और साथ ये -7 वैसे इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पार्ट में उन्होंने कहा है 4 3x -2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लिया। इस 4 का मतलब है कि ये अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 12 माइनस 8 सॉरी 12x आ जाएगा। उसके बाद 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 9x स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद ये इधर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव थी, तो इस सारी वैल्यू को हम इस तरफ मूव कराएंगे। 9x स्क्वायर वैसे आ गया, 12x है तो यहाँ पर आके -12 हो जाएगा। उसके बाद ये -8 है तो यहाँ आकर +8 हो जाएगा। उसके बाद हम 0 इज इक्वल टू ये सारी आगे वैल्यू लिखते हैं, या ये सारी वैल्यू लिखते हैं इज इक्वल टू देखते हैं, वही की बात है, तो हमने इसको इस तरह राइट कर दिया। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन के है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है हमारे पास, दैट इज 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x, और साथ कंडीशन दी हुई है कि x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक बात ये भी कि जहाँ पर इस तरह ये डिवीजन में आ जाए ना, तो उस वाली इक्वेशन को हम फ्रैक्शनल इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करना नहायत आसान है, इसको एज इट इज़ वैसे ही हम लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पर भी एक चीज़ डिवाइड हो रही है, यहाँ पर डिवाइड हो रही है, तो हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। जब हम इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, एक्स और एक्स, इसका एलसीएम हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 और 1। यहाँ एलसीएम हमारे पास आया x, तो ये जो एलसीएम आएगा ना, इसको हमने इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। जो हमारे पास एलसीएम आएगा उसको क्या करना है, हमने तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। इधर हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, यानी दोनों साइड को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ये 2x था और इसके साथ हमने x को मल्टीप्लाई कराया, तो x मल्टीप्लाई 2x। उसके बाद प्लस 1/x आ रहा था, तो प्लस हमने इसके साथ भी x को मल्टीप्लाई करवाना है, 1/x आ गया। उसके बाद 5 ये था, उसके साथ हमने x को मल्टीप्लाई कराया, माइनस वैसे आ गया 1/x, और इसके साथ हमने x को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या हुआ 2 और x क्या हो गया हमारे पास x के, उसके बाद ये और ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा हमारे पास 1। फिर ये 5x हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा 1। अब यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है x स्क्वायर वाली, तो हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को इस तरफ ले आना है। जब हम इनको इस तरफ लाएंगे तो 2x स्क्वायर वैसे हो गया, +1 भी वैसे आ गया, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था, जब इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। उसके अलावा ये यहाँ पर -1 था, तो इस तरफ आके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, उसके बाद -5x, और ये 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगला जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, 6x प्लस 6 20 डिवाइड बाई 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब जब हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आएँ कि मतलब ये तमाम के साथ x डिवाइड नहीं हो रहा था, इसमें एक के साथ हो रहा था, इधर भी एक तरफ हो एक चीज़ के साथ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या ये सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास डिवाइड हो रही है, यहाँ पर भी सारी वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेने के बजाय हम सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये जो सारी वैल्यू होती है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, और ये जो सारी वैल्यू होती है इसको इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू थी 6x प्लस 6, इसको हमने इस x के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ये 20 माइनस एक्स था, तो इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो अब क्या होगा,
एक्स जब इसके साथ होगा तो 6x² बन जाएगा, +6 है तो x मल्टीप्लाई हुआ 6x बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि 120 के साथ हुआ 20 एज इट इज़ आ गया, माइनस ये x भी ऐसे आ गया कि जो भी चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है वो उसी तरह सेम आ जाती है। 6x², अब यहाँ पर x² की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इन सबको इस तरफ ले आएंगे। 6x² है प्लस 6x है, उसके बाद ये जो है 20 यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ का नेगेटिव हो गया। उसके बाद ये सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये -x है तो ये इस तरफ आके आ गया +x। अब क्या 6x² वैसे आ गया 6x + x, यानी यहाँ 6 है, 1 है, 1 और 6 7 हो गया, x आ गया, -20 वैसे आ गया, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये क्वेश्चन भी